वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक सिंपल परसेप्ट्रॉन को देख लिया था, जिसके अंदर हम उनको वेट्स को कुछ रियल वैल्यूज़ दे रहे थे, कुछ हमने इनपुट्स को वैल्यू दे दी और फिर वो सारे कन्वर्ट करके एक 2D लाइन बन गया था और वो 2D लाइन हमने पास कर दिया था अपने एक्टिवेशन फंक्शंस को, जिसके अंदर हमने ये देख लिया था कि कैसे एक्टिवेशन फंक्शंस वेट और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करके अपने नेक्स्ट लेयर्स को फॉरवर्ड करता है। आज के लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड करना शुरू कर लेते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने एक सिंगल परसेप्ट्रॉन पे फोकस किया था, लेकिन चूंकि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम। सो अब हम इस लेक्चर्स के अंदर ये देखना चाहते हैं कि हम मल्टीपल परसेप्ट्रॉन या मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में मिला के किस तरह एक न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स का देख लेते हैं। सो इसके अंदर अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास अगेन इनपुट्स, ये हमारे पास हैं वेट्स और ये हमारे पास है बायस। तो इनको यहाँ पे सम किया जाता है, देन नॉन लीनियर रिग्रेशन फंक्शन इज अप्लाइड एंड देन सिंपली फॉरवर्डेड टू द आउटपुट लेयर. So this is the nonlinear activation functions, and again in very simple form, if there is no weights, मैंने सिंपल यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए जो वेट्स थे और जो 22 की वैल्यू थी वो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए हैं, लेकिन इनफैक्ट आप ये समझें कि ये जो आपके पास इनपुट्स नज़र आ रही हैं तो इन इनपुट्स के साथ इसके एसोसिएटेड वेट्स भी हैं और यहाँ पे इसकी कोई 22 वैल्यू भी है, जो कि सिंपली आपके पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू जी ऑफ जी। सो आप लोग अगर याद कर लें तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जी की बात की थी, तो वो जी आपके पास बेसिकली ये है जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन सिंपल 2D लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जी इज इक्वल टू W0 बायस प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड इनपुट्स। सो टेक्निकली अक्सर ये लिखा जाता है कि y इज इक्वल टू जी ऑफ जी। सो ये आपके पास क्या बन जाता है, y आपके पास है आउटपुट और g ऑफ जी आपके पास बेसिकली बन जाता है आपका नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस, और z एंड टर्म्स फिर क्या बन जाता है, बायस प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड इनपुट्स। सो कोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा मैं इस एक बात पे ज़्यादातर फोकस करता हूँ लर्नर चाहिए कि जो 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो आपको हर सूरत में याद रखने चाहिए। 3 स्टेप्स, डॉट प्रोडक्ट, ये आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, बायस and then non-linearity activation functions. Okay, first we have to find out the dot product of inputs and weights, and then bias is added and then non-linear activation functions is applied. Repeat for each perceptron. अब यही काम हमने क्या करना है, हर एक परसेप्ट्रॉन पे हमने क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। सो ये मैंने जस्ट रीकैप दे दिया आप लोगों को। Z is the result of dot product plus bias passes to the non-linear activation function. So Z बेसिकली हमारे पास क्या है, वही जो 2D लाइन की इक्वेशंस था हमारे पास कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट प्लस बायस, वो हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस को फॉरवर्ड करते हैं, पास करते हैं। ओके, नाउ मल्टी लेयर आउटपुट परसेप्ट्रॉन, डिज़ाइन एंड बिल्ड अ मल्टी लेयर आउटपुट परसेप्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स दी की, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो सिंपल हमारे पास एक ही लेयर था जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही परसेप्ट्रॉन होता था, लेकिन अब अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं, देन हाउ दीज लेयर्स विल बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग देख लें इसको, तो ये मेरे पास अब 2 परसेप्ट्रॉन है, Z1 और Z2। अगेन 2 आउटपुट्स हैं इसकी विद 2 आउटपुट्स Y1 एंड Y2। सो Y1 अगेन देख ले, हर एक परसेप्ट्रॉन पे याद रखें, एक चीज़ अभी से याद रखें, जिस तरह हमने लास्ट हमारे एग्जांपल्स के अंदर एक परसेप्ट्रॉन था तो हमने उसके अंदर 3 स्टेप्स देखे थे कि जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स प्लस बाइस पासिस थ्रू दी एक्टिवेशन फंक्शंस। इसी तरह आपके पास जितने भी परसेप्ट्रॉन होंगे, ये प्रोसेस, ये 3 स्टेप हर एक परसेप्ट्रॉन के लिए क्या होंगे, रिवाइज होंगे। मींस अब ये Z1 आपके पास परसेप्ट्रॉन है तो इस Z के लिए भी वही 3 स्टेप्स होंगे। मींस हम इसको Z1 फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इसके लिए भी क्या होंगे, वही चीज़ें होंगी कि जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स प्लस बायस, दिस विल बी प्रोसेस टू दिस एक्टिवेशन फंक्शन जी। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो ये जी आपके पास परसेप्ट्रॉन है तो इसके पास इनपुट्स x1 x2 अप टू xm जितनी भी आपके पास हैं, सो ये तीनों इनपुट्स इसके पास भी आ रही हैं और Z2 के पास भी क्या आ रही हैं, तीनों इनपुट्स इसके पास भी आ रही हैं। अगेन वही प्रोसेस आपने क्या करना है, Z2 के लिए भी रिपीट करना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स प्लस वेट
adding biases and then passes to the activation functions G. Okay, so अगर हम basically because all inputs are densely connected to all output, ये अगर आप लोग देख लें, अब ये densely जो inputs हैं वो सारे इसके साथ connected हैं. These layers are called, अगर इन दोनों layers को हम क्या कहते हैं, these are called dense layer. So two output functions y1 and y2, इसके अंदर दो जो outputs function है ये हमारे पास, two perceptron z1 z2, each perceptron will control output for its associated piece of inputs. तो ये आप अगर आप लोग z देख लें, this will control the output फॉर इट्स एसोसिएटेड वेट्स. अब ये इसके पास तीनों इनपुट्स आ रही हैं, आप एज्यूम कर लें कि इन हर एक के साथ अपने रिस्पेक्टिव वेट्स भी मेंशन है और बाइस भी मेंशन है. सेम इनपुट फॉर बोथ दी परसेप्ट्रॉन. ओके, अगर हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस देख लें तो अगेन जी आई, अब जी आई से मुराद ये है कि ये Z1 के लिए है और Z2 के लिए भी इसी तरह होगा. अगेन बाइस प्लस dot product of the summation of dot product of weight and inputs. So, using this mathematical understanding, start to build neural networks from scratch. हम इस मैथमेटिकल इक्वेशंस को जहन में रख के क्या कर सकते हैं, अब न्यूरल नेटवर्क्स को हम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं. उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से ये जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनपुट्स सॉरी वेट्स और बायस, इसको हम अब प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि अगर हम पैथान को यूज़ करके हम कैसे वेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और बायस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे एक एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर इसको पास कर सकते हैं. बेसिकली अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा देखना चाहते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इनिशियलाइज वेट एंड बायस, इनिशियलाइजेशन ऑफ टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. अब इस जो ये पीस ऑफ कोड है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्टिवेशन फंक्शंस के, एक हमारे पास है वेट और एक हमारे पास है बायस, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. इनिशियलाइजेशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, वेट वेक्टर्स एंड बायस वेक्टर, बायस प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड इनपुट्स. ये जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए था. सो पैरामीटर्स ऑफ द लेयर, जो डेंस पैरामीटर था यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये आपके पास है डेंस पैरामीटर, डेंस लेयर. इस डेंस लेयर के लिए फॉर एग्जांपल मैं Z1 की बात कर रहा हूँ, तो इस Z1 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वेट वेक्टर है वो भी डिफाइन कर रहा हूँ और जो बायस वेक्टर है वो भी डिफाइन कर रहा हूँ. सो ये अगर आप लोगों को थोड़ा पैतान का नॉलेज होगा तो उसके अंदर हम बेसिकली ये कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, तो उस फंक्शंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसका वेट इस तरह कर लेते हैं कि सेल्फ डॉट एड वेट्स इनपुट डायमेंशन और आउटपुट डायमेंशन. इनपुट डायमेंशंस आपके पास क्या हैं, जो कि आपके पास इनपुट्स आ रही हैं, कितनी इनपुट्स आ रही हैं, एंड देन आउटपुट डायमेंशंस आपके पास कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे कितने हैं. सिमिलरली जो वेट आपके पास आ रहा है, जो बाइस है, वो बाइस की वैल्यू हम क्या दे देते हैं 1, और उसके साथ हम आउटपुट डायमेंशंस जो कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं उन सबको हम क्या कर लेते हैं, एक ही वेट असाइन कर लेते हैं. ओके, सो अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हाउ टू फॉरवर्ड प्रोपेगेट द इंफॉर्मेशन. अब चूंकि ये तो हमने क्या कर दिया, जस्ट हमने वेट और बाइस की वैल्यू ऐड कर दी अपने डेंस लेयर को. अब हमने क्या करना है, अपने डेंस लेयर से, उस लेयर से हमने इंफॉर्मेशन जो है ना वो फॉरवर्ड प्रोपेगेट भी तो करनी है. उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास ये कोड्स हैं. 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, अगेन 3 इंपॉर्टेंट स्टेप आपने याद रखने हैं. कौन कौन से स्टेप्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सॉरी वेट एंड इनपुट्स, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, प्लस बायस की वैल्यू आपने ऐड की, वो आपने क्या कर दी यहाँ पे, ये आपके पास जी, आपके पास वो जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन टू द इनपुट, ये आपके पास जी जो कि हम इक्वेशंस के अंदर भी देखते थे कि इस जी को आप दे रहे हैं टी एफ बेसिकली आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर फंक्शंस के अंदर डिफाइन हुआ है किसी जगह पे, टी एफ डॉट इनपुट्स सेल्फ डॉट वेट प्लस सेल्फ डॉट वेट सेल्फ डॉट बी बाइस की वैल्यू. सो यहाँ से हमने बेसिकली अपने एक्टिवेशन फंक्शंस को, वो जो 3 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए. यहाँ पे मेरे पास वेट्स प्लस इनपुट्स, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, बाइस की वैल्यू मैंने ऐड कर ली जो कि मैंने किसको फॉरवर्ड कर दी, जी को मैंने वो वैल्यू असाइन कर दी. नाउ आउटपुट इज इक्वल टू टी एफ डॉट मैथ डॉट सिग्माइड, जो सिग्माइड मेरे पास नॉन एक्टिवेशन फंक्शंस था उसको मैंने सिंपली एक वैल्यू पास कर दी जी. सो अप्लाई नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस, जो कि इस केस के अंदर आप लोग देख ले तो जी आपके पास क्या है, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस है. वहाँ पे आपने पास करना था बायस प्लस
डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड इनपुट, जो कि आपने यहाँ पे जी के अंदर सारी चीज़ें रखी और जी को फिर आपने पास कर दिया उस सिग्माइड फंक्शंस को। सो ये आपके पास किया था। डेंस लेयर को क्रिएट करने के लिए आप लोग इस पे खुद भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं। डेंस लेयर को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, 3 स्टेप्स आपने वहाँ पे भी याद रखने हैं। सबसे पहले आपने जो डेंस लेयर के पैरामीटर्स हैं वो आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं कि आपने सबसे पहले वेट को इनिशियलाइज़ करना है और फिर उसके बाद आपने 22 की वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है। तो इन दोनों लाइंस के अंदर हमने वेट और 22 के वैल्यू वेट्स और 22 की वैल्यू इनिशियलाइज़ की। फिर उसके बाद हमने फॉरवर्ड प्रोपेगेट द इनपुट्स, जो हमारे पास इनपुट्स आ रही थी वो हमने नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफ़र की बाय कंप्यूटिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स एंड देन एडिंग द बायस वैल्यू। और थर्ड केस के अंदर हमारे पास जो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ कंप्यूट हो गई वो हमने जी के अंदर रख दी और जी को हमने पास कर दिया सिग्माइड फंक्शंस को, जो कि फिर उसके बाद हम नॉन लीनियरिटी अप्लाई करके वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी वो हमारे पास किसी नेक्स्ट लेयर पे, या जो अगर आपके पास आउटपुट वैल्यू है y जिस तरह इस केस में था, सो यहाँ पे या तो y की वैल्यू आ जाएगी या अगर हमारे पास नेक्स्ट लेयर है तो वहाँ पे ये वैल्यू सिंपली फॉरवर्ड हो जाएगी। सो ये आपके पास हाउ टू फॉरवर्ड प्रोपेगेट द इन्फॉर्मेशन, कि हम कैसे डेंस लेयर को क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब ये कोड जो आप लोगों ने लास्ट स्लाइड पे ये कोड आप लोगों ने देख लिया, तो ये कोड थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस कोड। आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट एक फंक्शन लिख के, जिस तरह ये आपके पास एक फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली भी आपके लिए ये काम कर सकता है। किस तरह कर सकता है, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें स्लाइड्स के अंदर, अगेन वही स्लाइड्स हैं हमारे पास Z1 Z2। सो ये डोंट वरी अबाउट द कोड, जस्ट कॉल द फंक्शन। सो यहाँ पे आपने टेंसर फ्लो, डेफिनेटली आप लोगों ने टेंसर फ्लो का सुना होगा, नहीं तो हम टेंसर फ्लो भी एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें लेयर, जो आपके पास डेंस लेयर था उसको आप डिफाइन कर रहे हैं, लेयर TF डॉट कीरास को यूज़ करके लेयर डॉट डेंस यूनिट इज इक्वल टू 2। सो वहाँ पे आपने यूनिट इज इक्वल टू 2 मीन्स कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन कितने थे, आपके पास 2 हैं। तो ये आपने एक डेंस लेयर को क्या कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया। दिस फंक्शन विल रिप्लिकेट द कोड। सो ये फंक्शन सिंपली क्या कर लेगा, आपने जो पिछला कोड पिछले स्लाइड के अंदर जो कोड लिखा वो सारा क्या कर लेगा, ये ऑटोमेटिकली उस कोड को रिप्लिकेट कर लेगा, वेट्स भी असाइन कर लेगा, इनिशियलाइज कर लेगा, बायस भी इनिशियलाइज कर लेगा और ऑटोमेटिकली जो सिग्माइड फंक्शन है, जो एक्टिवेशन फंक्शन है, उसको ये वैल्यू भी सिंपली पास कर देगा। बिकॉज ऑल इनपुट्स आर डेंसली कनेक्टेड टू ऑल आउटपुट, दीज लेयर्स आर कॉल्ड डेंस लेयर्स। ओके, ये तकरीबन वही चीज़ है कि दो हमारे पास इनपुट्स हैं, सॉरी परसेप्ट्रॉन है Z1 Z2, और दोनों ही क्या कर रही हैं, क्या करें कि जो आउटपुट्स हैं वो भी आपके पास 2 हैं, Y1 और Y2, और यहाँ से रिस्पेक्टिव इनपुट्स विद वेट्स प्लस बाइस की वैल्यू यहाँ से आ रही है। सो ये अब आपके पास था मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। नाउ अब अगर आपके पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक सिंगल लेयर है तो वो आपके पास हाउ दैट विल बी लुक लाइक। सो ये अगर आप लोग देख लें, अब इस केस की सूरत में आपके पास इनपुट्स जो है ना वो 3 x1 x2 और xm, और जो आपके पास नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन है वो आपके पास Z1 Z2 Z3 और मल्टीपल आपके पास परसेप्ट्रॉन हो सकते हैं हिडन लेयर्स पे, लेकिन है टोटल हमारे पास ये, इसको हम कहते हैं इनपुट लेयर, इसको हम कहते हैं हिडन लेयर, और ये आपके पास है फाइनल आउटपुट लेयर। तो यहाँ पे आप अगर आप देख लें तो आप सिंपल अगर फॉर एग्जांपल ZI फार्मूला वही है आपके पास कि सबसे पहले Z1 के अंदर अपना एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा, यहाँ पे अपना एक्टिवेशन फंक्शन होगा, और यहाँ पे अपना सब परसेप्ट्रॉन के अंदर अपना अपना एक्टिवेशन फंक्शन होगा। उस एक्टिवेशन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स प्लस वेट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड वेट वाइल एडिंग दी बायस। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हम हर एक के लिए आई के लिए देख लें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड इनपुट्स एंड देन एडिंग दी बाइस वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये 2 के लिए है, ये 1 के लिए है, एंड सो ऑन। सो हर एक के लिए आपने क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। सो ये बेसिकली आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू सम डायमेंशनल स्पेस क्लोजर टू द वैल्यू वी वांट टू प्रिडिक्ट। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ये इनपुट्स आ रही हैं, अब इन इनपुट्स को हमने क्या करना है, x1 और x2 हमारे पास या xm हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको हमने प्रिडिक्ट करना है किसी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करके कि इनकी प्रिडिक्शंस क्या है। सो ये बेसिकली ये जो इनपुट्स हैं ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म होती है,
टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज। सो यहाँ पे ये वैल्यूज आ रही हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपका ये जो सिंगल लेयर है ये आपके पास क्या कर रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली द ट्रेनिंग ऑफ द न्यूरॉन दैट हाउ अ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। दूसरे सेंस में अगर आप लोग देख लें, ये इनपुट्स आपके पास तीन हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स है, ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क्स है। अब ये बेसिकली इसकी ट्रेनिंग है, यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग हो रही है कि ये आपके पास इनपुट आ रही है, इसी तरह मज़ीद इनपुट्स आएंगी, तो ये आपका जो परसेप्ट्रॉन लेयर है या जो हिडन लेयर है, ये इसके थ्रू मज़ीद ट्रेन होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास जो भी इनपुट आएगी, वो जब इस लेयर या हिडन लेयर्स के पास आएगी तो इसने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। उस लर्निंग के बेस पे क्या करेगा, जो इनपुट्स आ रही हैं वो अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर वो प्रिडिक्ट भी करेगा कि ये इनपुट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे है इनटू सम न्यू डायमेंशनल स्पेस क्लोजर टू द वैल्यू वी वांट टू प्रिडिक्ट, कि जो वैल्यू हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ये इनपुट बेसिकली ये सिंगल लेयर जो न्यूरॉन्स हैं ये ट्रांसफॉर्म करके प्रिडिक्ट करेगा कि हाउ मच क्लोजर दीज इनपुट्स वैल्यू विद दीज y1 एंड y2, बिकॉज इस केस की सूरत में हमारे पास दो ही आउटपुट आ सकती हैं, या y1 या y2। ओके, सो हाउ टू मेक इट सिंपल, इसको हम मज़ीद सिंपल कैसे बना सकते हैं? सिंपल हम इस तरह बना सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा मैं देख लूँ, बता दूँ आपको, ये W1 इसका मतलब है कि ये हर एक लेयर के साथ अपना एसोसिएटेड वेट भी मेंशन है यहाँ पे। और ये आपके पास देख लें GZ1, सो ये एक्टिवेशन फंक्शंस इस परसेप्ट्रॉन पे भी है, GZ2 इस परसेप्ट्रॉन पे है, GZ3 इस परसेप्ट्रॉन पे भी है और इस परसेप्ट्रॉन पे भी है। मींस एवरी परसेप्ट्रॉन्स हैव अ नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस, और इसी तरह हर एक वेट है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, इनके पास भी अपने रिस्पेक्टिव वेट असाइन शुदा है। ओके, सो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। अगर यहाँ पे आप लोग अब देख लें, सो यहाँ पे हमने इस केस के अंदर सिंपल जी को जो है वो हमने जी को फॉरवर्ड किया हुआ, जी को हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि जी की सूरत में क्या हो रहा है, इनपुट सबके पास जा रही हैं, लेकिन हम सिर्फ फोकस करना चाहते हैं जी को, या सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं कि वी टेक द परसेप्ट्रॉन ऑफ जी। तो जी के पास अगर इनपुट वेट्स देख लें, इनपुट्स आ रही हैं x2 x1 x2 xm, इनके साथ जो वेट एसोसिएटेड हैं 1 2 2 2 और m2, सो ये इनके साथ वेट एसोसिएटेड हैं। सो यहाँ पे अगर हम ये देख लें, जस्ट फोकस ऑन वन न्यूरॉन Z2, तो ये जी का अगर आप लोग देख लें तो इस जी पे एक्टिवेशन फंक्शंस होगा। इस एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर क्या होगा कि यहाँ से इनपुट्स dot product of inputs and weights and a respective bias will be added and passes to this activation functions. Similarly यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है हर एक परसेप्ट्रॉन के लिए या हर एक न्यूरॉन के लिए। Z1 के लिए भी हमने करना है, Z3 के लिए भी हमने करना है, और साथ सेम हमने सब के लिए करना है। ऑल द न्यूरॉन Z1 Z3 Z4 हैव द सेम स्टोरी विद डिफरेंट सेट ऑफ वेट मैट्रिक्स। ऑब्वियसली अब Z1 के लिए, Z2 के लिए अगर आप लोग देख लें तो ये W12 एक किस्म का वेट मैट्रिक्स आ रहा है, Z1 के लिए वेट मैट्रिक्स दूसरा हो जाएगा, Z3 के लिए तीसरा हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, सो ये इसका क्या बनेगा, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेगी अब Z2 के लिए कि W जो आपके पास ये है, इसके ये इसका है बायस है इसके Z2 के लिए, एंड देन दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनपुट विद द वेट विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास बायस है, ये x1 के लिए है, x1 W1, और ये आपके पास x2 के लिए है, और ये आपके पास xm के लिए है। सो जितनी आपके पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स होंगी, आप सिंपली यहाँ पे ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं। हमेशा याद रखें, जब कभी आप एक्टिवेशन फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं, जितने भी आपके पास न्यूरॉन्स हैं या जितने भी आपके पास परसेप्ट्रॉन होते हैं, एक टाइम में आप एक पे फोकस करें कि ये आपके पास जिस तरह Z2 है, अब आपके पास जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इनपुट्स आ रही हैं, तो वो आपके पास 22 की वैल्यू ऐड होगी वन टाइम, क्योंकि हम सिर्फ एक ही दफ़ा 22 की वैल्यू ऐड करेंगे। फिर आपके पास जितनी भी इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आपके पास 3 इनपुट्स हैं, तो आपने देख लें हर एक इनपुट्स के लिए डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेट एंड इनपुट प्लस देख लें ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनपुट विद वेट्स प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स एंड वेट्स। सो ये आपने, अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स हैं तो ये सारा प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, और ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके ये वैल्यू किसको असाइन होगी, Z2 को, जो कि आपके पास परसेप्ट्रॉन एंड न्यूरॉन है उसको असाइन हो जाएगी। ओके, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन न्यूरॉन सिंप्लीफाइड वर्जन।
सो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया है। सो जो हिडन कनेक्शंस थी वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी है, बट यू हैव टू एज्यूम, लेकिन आपने एज्यूम करनी है कि यहाँ पे वो सारी जो वेट्स आ रही हैं कि मतलब ये x1 की वैल्यू जो x इनपुट है ये z1 को भी जा रहा है, z2 को भी जा रहा है, z3 को एंड z4 को, इसी तरह हर एक इनपुट हर एक परसेप्ट्रॉन को रिस्पेक्टिवली जा रहा है। सिमिलरली अब फिर यहाँ से जो वाइट आउटपुट 1 है, चारों न्यूरॉन से आउटपुट y1 को भी आ रहा है और y2 को भी आ रहा है। सो फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस मैंने वो हिडन जो लिंक्स थे वो सारे यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम्स विदाउट लाइंस, वेट एंड बाइस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बट इन फैक्ट देयर इज एवरीथिंग सपोर्टेड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन। लेकिन ऑब्वियसली वो वेट्स भी हैं, बाइस भी हैं, सब कुछ यहाँ पे है। ऑल द न्यूरॉन z1 z3 z4 हैव द सेम स्टोरी विद डिफरेंट सेट ऑफ वेट्स मैट्रिक्स। अच्छा, ये तो हमारे पास था मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जिसके अंदर सिंपल आपके पास एक लेयर है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी एक लेयर ऐड कर लें, तीसरी लेयर ऐड कर लें, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है, कहानी शुरू हो जाती है डीप न्यूरल नेटवर्क्स की, या डीप लर्निंग की स्टोरी हमारे पास शुरू हो जाती है। सो ये आप अब अगर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देख लें कि इम्पोर्ट टेंसर फ्लो इज टी एफ मॉडल टी एफ डॉट किराज डॉट सिक्वेंशल, ये हम अब क्या कर रहे हैं, एक सिक्वेंशल मॉडल बना रहे हैं। सिक्वेंशल मॉडल्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल्स लेयर्स हो सकती हैं। स्टेकिंग दीज लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर्स, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लेयर है, इसके बाद आपके पास दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, तो स्टेकिंग ऑफ दीज लेयर्स ऑन ईच अदर्स, दिस इज कॉल्ड अ सिक्वेंशियल मॉडल। अब सिक्वेंशियल मॉडल आप कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू। सो टी एफ डॉट किरास डॉट डेंस लेयर, एन मीन्स जितने आपके पास लेयर्स होते हैं, एंड देन डॉट डेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप 2 करते हैं तो आपके पास 2 लेयर्स होंगे, 3 होंगे एंड सो ऑन। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन नॉट ओनली फ्रॉम वन न्यूरॉन बट फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर। सो अब इस केस की सूरत में क्या होगा, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं ये आपके पास एक लेयर है, यहाँ पे आपके पास एक दूसरी हिडन लेयर्स आ जाएगी, तो फिर ये इनपुट्स जो लेयर है इस लेयर से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोपिगेट होती हैं वो लेयर 2 के पास होती हैं, और लेयर 2 से फिर अगले जो आपके पास आउटपुट होगी वो आपके पास होगी। आउटपुट ऑफ वन लेयर विल बी इनपुट टू द अदर लेयर। सो जो आउटपुट होगी वो आपके पास दूसरे लेयर पे इज आउटपुट जा रही है, लेकिन दूसरे लेयर्स के लिए वो क्या होंगी, एज आ इनपुट होंगी। सो यहाँ पे आपकी कहानी शुरू हो जाती है डीप न्यूरल नेटवर्क्स की, कि अगर आप मल्टीपल लेयर्स आपस में स्टैक कर लेते हैं, स्टैकिंग मल्टीपल लेयर्स विद ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर्स, देन हियर इज़ द बर्थ ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स। वो हमारे पास क्या होता है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।